20 साल बाद अफगानिस्तान से वापसी करने वाला अमेरिका एक बार फिर से अफगानिस्तान में एंट्री करने का प्लान बना रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद इसकी जानकारी दी है। इसे दक्षिण एशिया में चीन पाकिस्तान के गठबंधन को शॉक देने वाली सबसे बड़ी खबर माना जा रहा है। सबसे पहले आप सुनिए ट्रंप ने अफगानिस्तान में वापसी को लेकर कौन सा बड़ा ऐलान किया है। We're going to leave Afghanistan, but we're going to leave it with strength and dignity. And we're going to keep Bagram, the big air base, that one of the biggest air bases in the world. We gave it to them for nothing. We're trying to get it back, by the way. Okay, that could be a little breaking news. We're trying to get it back because they need things from us. We want that base back. But one of the reasons we want the base is, as you know, it's an hour away from where China makes its nuclear weapons. यानी अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने खुलकर कहा कि वो अफगानिस्तान से बगराम एयरबेस चीन को काउंटर करने के लिए वापस लेना चाहते हैं। अमेरिका को इस बात की आशंका है ये चीन के हाथ में भी आ सकता है। आज आपको ये भी समझना चाहिए आखिरकार ट्रंप के अफगानिस्तान वापसी के प्लान की वजह क्या है। ये एयरबेस अमेरिका के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है और क्या अफगानिस्तान इसे दोबारा अमेरिका को इतनी आसानी से सौंप देगा। तालिबान के खिलाफ लड़ाई और काबुल पर अपने नियंत्रण के लिए अमेरिका ने 2001 में बमबारी करके बगराम एयरबेस पर कब्जा किया और अगले 20 साल तक ये अफगानिस्तान में अमेरिका का मुख्य सैन्य अड्डा बना रहा। अमेरिका ने इस एयरबेस का 77 एकड़ में विस्तार किया था। यहां पर नई हवाई पट्टी बनाई थी और ये आज भी अफगानिस्तान में मौजूद सबसे बड़ा एयरबेस है। अमेरिका फिर से इसे वापस लेना चाहता है क्योंकि एयरबेस पर कब्जे से अमेरिका को चीन पर निगरानी और जवाबी क्षमता की ताकत मिल जाएगी। चीन के शिनजियांग क्षेत्र में मौजूद प्रमुख परमाणु स्थलों लॉपलू, हमी और शीली से बगराम एयरबेस की दूरी 700 से 1000 किलोमीटर की है। अमेरिका बगराम से ड्रोन, सैटेलाइट डेटा और साइबर मॉनिटरिंग की मदद से चीन की परमाणु निगरानी कर सकता है। 2024 तक चीन के पास 600 से अधिक परमाणु हथियार होने की आशंका जाहिर की गई थी और चीन ने 2030 तक इनकी संख्या 1000 तक पहुंचाने की योजना बनाई है। ये ताकत चीन अमेरिका को काउंटर करने के लिए हासिल कर रहा है जिसे अमेरिका रोकना चाहता है। इसके अलावा बगराम से अमेरिका को रूस, ईरान, पाकिस्तान और चीन के करीब पहुंचने की सामरिक क्षमता मिल जाएगी। अमेरिका यहां से ISIS, खोरसान और अलकायदा जैसे आतंकी संगठनों के खिलाफ हमले कर सकता है। इसके अलावा अफगानिस्तान में लगभग 3 ट्रिलियन मूल्य के रेयर अर्थ मेटल्स मौजूद हैं जिन पर चीन की नजर है। वहीं अमेरिका इन संसाधनों तक पहुंच बनाने के लिए भी बगराम का इस्तेमाल करना चाहता है। ट्रंप प्रशासन ने इसे हासिल करने के लिए अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के साथ इस विषय पर गंभीर बातचीत की है। उनकी योजना बगराम एयरबेस को तालिबान से वापस लेने के लिए कूटनीतिक और सैन्य दबाव बनाने की है। इस बात की भी खबर है कि तालिबान से मई महीने से इस बात पर बातचीत चल रही है, लेकिन यह इतना आसान नहीं होने वाला क्योंकि ट्रंप के बयान के बाद चीन और अफगानिस्तान दोनों के बयान सामने आए। चीन ने कहा कि वो अफगानिस्तान की संप्रभुता का सम्मान करता है और ये एयरबेस अफगानिस्तान के पास ही रहना चाहिए और अफगानिस्तान के अधिकारी ने कहा कि अमेरिका को बगराम दोबारा हासिल करने के बारे में अब भूल जाना चाहिए। यानी तालिबान इतनी आसानी से बगराम डोनाल्ड ट्रंप को नहीं सौंपेगा। इस बीच अब से बस थोड़ी देर पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बात की है, जिसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर देते हुए कहा, मैंने अभी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ कॉल पूरी की। हम व्यापार, फेंटेनाइल, रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने की आवश्यकता और टिकटॉक डील की मंजूरी सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रगति करने में सफल रहे। मैंने राष्ट्रपति शी के साथ यह भी सहमति व्यक्त की कि हम दक्षिण कोरिया में होने वाले एपेक्स समिट में मिलेंगे। मैं अगले साल की शुरुआत में चीन जाऊंगा और राष्ट्रपति शी भी उपयुक्त समय पर संयुक्त राज्य अमेरिका आएंगे। कॉल बहुत अच्छी रही, हम फिर से फोन पर बात करेंगे। टिकटॉक की मंजूरी की सराहना करता हूं और दोनों एपेक में मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यानी एक तरफ ट्रंप चीन की परमाणु निगरानी का प्लान बना रहे हैं, दूसरी तरफ जिनपिंग से दोस्ती वाली बातें भी कर रहे हैं। वैसे ट्रंप की ये दोस्ती वाली बात एक तरफ है, लेकिन अगर अमेरिका अफगानिस्तान में लौटा तो इससे चीन और पाकिस्तान दोनों की परेशानी बढ़ेगी। Zee News.